हेलो एवरीवन। आज हम जिस नॉवेल के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। और हमेशा की तरह इस वीडियो में भी सबसे पहले हम राइटर के बारे में जानेंगे, उसके बाद थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद इस नॉवल में जो बताया गया है उसको देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड को 1874 में थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया था। थॉमस हार्डी का जन्म 1840 में हुआ था और फिर उनकी मृत्यु 1928 में हुई थी। ये इंग्लिश नॉवलिस्ट होने के साथ साथ पोएट भी थे और इस नॉवेल के अलावा ए पेयर ऑफ ब्लू आइज, द वुडलैंडर्स, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, द रिटर्न ऑफ द नेटिव हार्डी के द्वारा लिखा गया फेमस वर्क्स था। ये नॉवेल जो है वो थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया चौथा फेमस नॉवेल था, जो कि 1874 में लिखा गया था और फिर कॉर्न हिल्स मैगजीन में पब्लिश करवाया गया था। इसी के साथ इस नॉवेल का जो लिटरेरी पीरियड है वो विक्टोरियन एज था। गैब्रियल ओक, बाथशेबा एवर्डीन, फ्रांसिस ट्रॉय, विलियम वॉलवुड और फिर कॉनी रॉबिन इस नॉवेल के कैरेक्टर्स हैं, जिनमें से गैब्रियल ओक और बाथशेबा एवर्डीन इस नॉवेल के मेन कैरेक्टर्स हैं। ये कहानी गैब्रियल ओक से शुरू होती है, जो एक युवा लड़का और सिफर था। इन्होंने अपने बिजनेस में, यानी कि भेड़ों का जो बिजनेस था, उसमें उसमें एक लॉन के साथ अपनी सारी कमाई को लगा चुका था। ये तो हो गई गैब्रियल ओक के बिजनेस की बातें। लेकिन दूसरी तरफ एक दिन गैब्रियल के पड़ोस में बैथशेबा नाम की एक लड़की आती है और दोनों दोनों कुछ टाइम में बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ टाइम बाद गैब्रियल को बैथशेबा से प्यार हो जाता है और वह बैथशेबा से उसका हाथ मांगने उसके घर जाता है। लेकिन बैथशेबा की जो चाची है वो मना कर देती है। कुछ टाइम बाद ये पता चलता है कि बैथशेबा अपने चाचा की मृत्यु के बाद अपने चाचा के फार्म हाउस की देखभाल करने के लिए वेदरवली चली गई है। यहाँ पे वेदरवली जगह का नाम है जहाँ वो चली गई थी। अब इसके बाद जो गैब्रियल है वो एक दिन रात को सो करके उठता है तो देखता है कि उसके कुत्ते की गलती की वजह से उसका सारा बिजनेस, यानी कि सारा भेड़िया मर चुका था और इस तरह उसका बिजनेस बर्बाद हो चुका था। फिर वह काम की तलाश में निकल जाता है। जब वह काम की तलाश में जा रहा था तो देखता है कि किसी के फसल की खेत में आग लग चुकी है। तब वह फसल को बचाने की कोशिश करता है और फसल को बचाने में कामयाब हो जाता है। वह फसल का खेत बैथशेबा का ही था, इसलिए गैब्रियल बैथशेबा के ही फार्म हाउस में काम करना शुरू कर देता है। इसी बीच गैब्रियल को ये पता चलता है कि फैनी नाम की एक लड़की है जो सैनिक के साथ भाग गई है। अब यहाँ पे जो फैनी है उसकी स्टोरी को यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे जाकर के इसके बारे में और पता चलेगा। आगे इस स्टोरी के आगे बढ़ते हैं तो बैथशेबा अपने फार्म हाउस को बहुत ही अच्छे से चला रही थी। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक लड़की इस फार्म को चला रही है। इसी के साथ बैथशेबा इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि विलियम बॉलवुड जो इस नॉवेल का करैक्टर है, उसको छोड़कर बाकी सभी किसानों की नज़र बैथशेबा पर ही रहती थी। बॉलवुड कभी भी बैथशेबा की ओर नहीं देखा करता था। इस वजह से बैथशेबा को गुस्सा आता था और इसी वजह से वैलेंटाइन डे के दिन बैथशेबा मजाक ही मजाक में बॉलवुड को एक लेटर भेज देती है, जिसमें उसने लिखा था विल यू मैरी मी। इस लेटर को पढ़ने के बाद बॉलवुड, जो इस नॉवेल का करैक्टर है, वो बैथशेबा को नोटिस करने लगता है और शादी के बारे में गंभीर हो जाता है। लेकिन बैथशेबा तो उससे मजाक की थी, इसलिए वह बॉलवुड के प्रपोजल के रिप्लाई में बोलती है कि उसे अभी शादी नहीं करना है, उसे इंडिपेंडेंट रहना है, उसे इंडिपेंडेंट रहना पसंद है। पर एक दिन बैथशेबा की मुलाकात एक लड़के से होती है जिससे पहले ही नज़र में उसे प्यार हो जाता है। उस लड़के का नाम था फ्रांसिस ट्रॉय। अब यहाँ पर बाथशेबा जो है वो बॉलीवुड को प्रपोजल भेजी थी, लेकिन उसके रिप्लाई में वो बोल देती है कि उसे इंडिपेंडेंट रहना है, शादी नहीं करना है। लेकिन दूसरी तरफ उसे एक लड़के से प्यार भी हो जाता है जिसका नाम है फ्रांसिस ट्रॉय और उसे शादी भी करना चाहती है। तो एक तरफ तो वो बॉलीवुड को बोल रही है कि उसे शादी अभी नहीं करना है और दूसरी तरफ उसे प्यार हो जाता है और वो शादी भी करना चाहती है। और इसी बाथशेबा के प्यार का पता बॉलीवुड को चल जाता है तो बाथशेबा परेशान हो जाती है कि बॉलीवुड फ्रांसिस ट्रॉय से झगड़ा न कर ले। इसलिए वह उसी टाइम फ्रांसिस ट्रॉय के पास जाती है और जल्दबाजी में शादी कर लेती है। लेकिन बाद में बाथशेबा इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि फ्रांसिस ट्रॉय जो है वो आलसी था, उसे फार्म में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन फैनी की मौत की खबर आती है। अब यहाँ पर फैनी जो है वो वही लड़की है जो एक सैनिक के साथ भाग गई थी, उसी की मौत की खबर आती है। तब बाथशेबा को पता चलता है कि फैनी जो है जिस सैनिक के साथ भागी थी वो फ्रांसिस ट्रॉय ही था, यानी कि बाथशेबा का हस्बैंड ही था। और इसी के साथ ये भी पता चलता है कि फ्रांसिस ट्रॉय जो है
वो सही में उसी से प्यार करता था। वो अपनी बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो फैनी से ही प्यार करता था। इस सिचुएशन के बाद फ्रांसिस ट्राय बहुत ही दूर चला जाता है। उसे बहुत ज़्यादा फैनी की टेंशन होती है और वह बथशेबा से दूर, बहुत ही दूर कहीं और चला जाता है। लेकिन कुछ सालों बाद ये खबर आती है कि फ्रांसिस ट्राय मर गया है। लेकिन ये खबर झूठी थी, जो कि आगे पता चलेगा। अब यहाँ पे बॉलीवुड जो है वो मौका देखता है और फिर बैथशेबा को फिर से प्रपोज कर देता है। और इस बार बैथशेबा जो है वो शादी के लिए तैयार भी हो जाती है, राजी हो जाती है। लेकिन इंगेजमेंट के दिन फ्रांसिस ट्राय जो है वो वापस आ जाता है और ज़बरदस्ती बैथशेबा को अपने साथ चलने के लिए कहता है। ऐसा देख बॉलीवुड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फ्रांसिस ट्राय को गोली मार देता है। इस वजह से बॉलीवुड को जेल में उम्र कैद की सज़ा मिल जाती है। अब यहाँ पर बैथशेबा जो जिस लड़के से प्यार करती थी, फ्रांसिस ट्राय, वो भी मर गया है और उसको जो प्रपोजल आया था बॉलीवुड की तरफ से, उसे भी जेल में डाल दिया गया है। और फैनी जो थी उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। तो अब बैथशेबा के पास कोई नहीं था। सब लोग बैथशेबा से दूर हो गए थे। उसके बाद गैब्रिएल भी उस जगह को छोड़ करके कहीं और चला जाता है। तब बैथशेबा गैब्रिएल के पास जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे प्रपोजल का फिर से इंतज़ार था। बैथशेबा की ये बात सुनकर गैब्रिएल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो दोनों साधारण तरीके से शादी कर लेते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसी तरह का वीडियो चाहते हैं जिसमें इजी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इजी नोट्स भी हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकियों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो।